दोस्तों आज का टॉपिक है एनेस्थीसिया इन आयुर्वेदा। जी हाँ दोस्तों, आपको यह बात सुनकर हैरानी होगी कि एनेस्थीसिया इन आयुर्वेदा, क्या आयुर्वेद में एनेस्थीसिया भी है? क्योंकि हमारे ही भारत के लोग, कुछ लोग आयुर्वेद में सर्जरी है क्या, ये सवाल करते हैं। तो एनेस्थीसिया तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एनेस्थीसिया के संदर्भ में आयुर्वेद में जो वर्णन है, जो एग्जाम्पल है, दाखले है, वो आज इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे यूट्यूब चैनल निरामय वसुधा में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एनेस्थीसिया इन आयुर्वेदा, जी हाँ, आयुर्वेद में सर्जरी तो है ही, लेकिन साथ में एनेस्थीसिया भी है, जिसे हम भूल शास्त्र कहते हैं, संज्ञाहरण कहते हैं। ये शास्त्र आयुर्वेद में है। इसके कुछ आपको जो संदर्भ है, जो इसके प्रूफ्स है, वो बातें मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसके पहले हम देखेंगे कि भूल शास्त्र, संज्ञाहरण, इसका क्या इतिहास है। ये भूल शास्त्र की ईजाद या शुरुआत कैसे हुई दुनिया में, तो ये इसके हम पहले आपको थोड़ी सी पार्श्वभूमि बता देता हूँ। पहले के ज़माने में 300 साल पहले यूरोप में और पाश्चात्य देशों में सर्जरी ज़्यादा फली फूली नहीं थी, जो कि अपने भारत में इससे ज़्यादा प्रचार और प्रसार हुआ था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये सर्जरी, शल्य तंत्र ब्रांच, ये कम विकसित हुई या फिर उसको दबा दिया गया। तो पाश्चात्य देशों में क्या होता था, तो ये भूल शास्त्र का जो संशोधन है या फिर इसका जो ईजाद हुआ है, ये मुख्यतः एक डेंटिस्ट ने किया है। अमेरिका में 1844 में और 1846 में जो दो डेंटल सर्जन थे अमेरिका के, होरेस हेवलस और विलियम मॉर्टन, इन्होंने सबसे पहले ईथर का इस्तेमाल करके पेनलेस डेंचर रिमूव किया था, मतलब दंत निर्हरण किया था। तो ये ऐसा इतिहास अपने को एनेस्थीसिया के मॉडर्न मेडिसिन में मिलता है। इसके आगे का इन्वेंशन ऐसा है कि डॉक्टर सिम्पसन जेम्स, इनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, स्कॉटलैंड के लिथोशायर में हुआ था। तो इसके बारे में ऐसे मालूमात है कि 1811 में जब ये डॉक्टर सिम्पसन मेडिकल एजुकेशन के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे, तो उन्होंने शस्त्रक्रिया में होने वाली रोगियों की जो वेदना होती थी वो देख के वो डर गए, और डरने के बाद उन्होंने तय किया कि मैं मेडिकल साइंस छोड़ दूंगा और आगे विधि शास्त्र, मतलब कायदे शास्त्र में स्टडी करूंगा। लेकिन किसी कारणवश ऐसा हो नहीं सका। फिर वो उनके मन में ऐसा हमेशा ये घूमता रहा कि ये शस्त्रक्रिया में होने वाले जो रोगी होते हैं, उनकी जो वेदना होती है, उसको कम करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने उनकी मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत से ही उनके प्रैक्टिस तक ये सिलसिला जारी रखा। इसमें कुछ न कुछ संशोधन, रिसर्च, डिस्कवरी, इन्वेंशन करने का वो नित्यतर प्रयास करते रहे। तो 1847 में ऐसा हुआ कि उनके जो दो दोस्त थे, डॉक्टर कीथ और डॉक्टर उंकन, तो ये उनके घर पर आए, ये उनके साथ में काम करते थे। तो उन्होंने जब उनके घर पे आए तो अलग अलग रसायन के घर में जो पड़े थे, वो उन्होंने धीरे धीरे करके सूंघना शुरू कर दिया कि ये सूंघने से क्या होता है, वो सूंघने से क्या होता है। तो ऐसे करते करते वो तीनों ने क्लोरोफॉर्म को सूंघ लिया, और जैसे ही उन्होंने क्लोरोफॉर्म को सूंघ लिया तो सूंघते ही तीनों के तीनों बेहोश हो गए। और बेहोश होने के बाद में कुछ 1-1.5 घंटे के बाद में वो जब जागरूकतावस्था में आए तो सबसे पहले जागरूक हुए डॉक्टर सिम्पसन। तो डॉक्टर सिम्पसन ने देखा कि उनका जो दोस्त था डॉक्टर कीथ, वो टेबल के नीचे सोया हुआ है, सांस ले रहा था लेकिन निस्तेज पड़ा हुआ था, और दूसरा जो दोस्त था वो बेहोशी की हालत में कुर्सी पर बैठे बैठे वो टेबल पे पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने उन दोनों को जगाया और उन तीनों ने ऐसा पाया कि क्लोरोफॉर्म के सूंघने से उनको और किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं पड़ा। तो उस दिन से फिर उन्होंने किसी भी सर्जरी में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल शुरू किया। इसलिए आम आदमी को क्लोरोफॉर्म क्या है ये मालूम है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म इज़ द फर्स्ट एनेस्थेटिक ड्रग इन द वर्ल्ड। तो ऐसा करते करते फिर क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल शुरू हुआ। फिर आगे 1853 में जो डॉक्टर जॉन स्नो थे, उन्होंने इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया का प्रसूति वेदना कम करने के लिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया, और ये प्रसूति वेदना कम करके रानी विक्टोरिया को लियोपोलियो और बेट्रिस नाम के ऐसे 2 राजकुमार हुए। तो और ये जो है, उन्होंने जो पेनलेस लेबर किया डॉक्टर जॉन स्नो ने, तो इसका वर्णन हमारे अथर्ववेद में LSCS और पेनलेस लेबर में पहले मंडल के 11वें अध्याय के 15वें ऋचा में इसका वर्णन हमें मिलता है। तो ये पहला संदर्भ है कि पेनलेस लेबर का हमारे वेदों में वर्णन है। दूसरा फिर क्या हुआ कि रानी ने डॉक्टर सिम्पसन को सर किताब से नवाजा। ऐसे फिर नए नए रसायनों का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सोडियम पेंटाथॉल हो गया, केटामिन, हेलोथेन, स्कोलिन,
ये ऐसे नए नए ड्रग शुरू हुए। तो अभी इन्होंने सूंघना शुरू कर दिया, मतलब सूंघने से क्या हुआ कि उनका मस्तिष्क सम्मोहित हो गया, मतलब। और आयुर्वेद में भी कहा गया नासो ही शीर्षो द्वारम, नासा ही अपने मस्तिष्क का द्वार है, ऐसा अष्टांग हृदयकार और सुश्रुत जी ने भी कहा है। तो ये बातें सब आयुर्वेद में, अगर आयुर्वेद को मालूम है कि मस्तिष्क का मार्ग नासा से है, कोई भी चीज़ सूंघते हम नस से भी देते, दवा या कोई तेल, मेडिकेटेड घृत वगैरह, चूर्ण, इनका हम ये करते हैं। जो हमारे बुजुर्ग होते थे वो तापकीर सूंघते थे, तो वो नस से द्वारा सीधा उनके मस्तिष्क में जाता था। तो ये नासो ही शीर्षो द्वारम, तो ये इन्हेलेशन एनेस्थीसिया का इजाद जो हुआ ना, वो इस तरह से हुआ है। और ये इन्हेलेशन एनेस्थीसिया नासो ही शीर्षो द्वारम इस ऋग्वेद में और आयुर्वेद में वर्णन हमें मिलता है। आगे 1870 में डॉक्टर सिम्सन को सेंट एंड्रू चैपल में वेस्ट मैनचेस्टर के यहाँ पे उनका पुतला बनाया गया, और उनके पुतले के नीचे लिखा गया कि मानव जात हमेशा इस आदमी का उपकृत रहेगा जिसने शस्त्रक्रिया में होने वाली वेदनाओं से रोगियों को मुक्ति दिलाई, ऐसा उनके पुतले के नीचे लिखा गया। तो ये हो गया एनेस्थीसिया की हिस्ट्री। तो ऐसा ही हमारा जो आयुर्वेद का भोज प्रबंध है, जो राजा भोज ने लिख के रखा है, तो राजा भोज की क्रैनियोटॉमी हुई थी, तो उसके लिए क्रैनियोटॉमी के लिए उनको सम्मोहन चूर्ण दिया गया था। सम्मोहन चूर्ण सूंघने के लिए दिया था, जिसकी कि वो मोहित हो गए और वो बेशुद्ध अवस्था में जाकर उनकी क्रैनियोटॉमी की है, ऐसा भोज प्रबंध में हमें वर्णन मिलता है। और उनकी रिकवरी के लिए, उनको जागृत अवस्था में लाने के लिए संजीवनी चूर्ण सूंघाया गया, उसके वो शुद्ध अवस्था में आ गए। इसका बारे में श्लोक आ गया है, ततस्त्वाद अपि राजान मोह चूर्णानि मोहित्वा शिरः कपालम आदायन्य कपाल संधानम करी यथा वदाश्च संजीवन्या चत जीवयित्वा तस्मै तद दर्शयाम, भोज प्रबंध। ऐसा कहा गया है कि जैसा कि मैंने कहा कि भोज को, राजा भोज को सम्मोहन चूर्ण सूंघाया गया और बाद में संजीवन चूर्ण सूंघाने से उसकी बेहोशी कम हो गई। उसके बाद में लोकल एनेस्थीसिया का ईजाद हुआ। लोकल एनेस्थीसिया होते हैं लिग्नोकेन, झाइलोकेन वगैरह, तो इनका ईजाद शुरू हुआ। लेकिन सबसे पहला लोकल एनेस्थेटिक ड्रग था कोकेन। तो ये जो कोकेन था, इसका जो ओरिजिन है, ये एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी जो होती है ये हर्बल से है। एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ, फर्स्ट इफेक्टिव लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। तो ये कोका लीफ से कोकेन को उसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया, उसको अल्कोहलेट निकाला गया और उसका इस्तेमाल लोकल एनेस्थेसिया में किया गया। बाद में है ओपियन। ये ओपियन नाम का जो ड्रग होता है, जिसे लैटिन नेम है पेपा और सोमनीफेरम, जिससे कि मॉर्फिन निकलता है 5 से 21% तक का। तो ऐसे ये एनाल्जेसिक और सेडेटिव ड्रग, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, ये हर्बल ओरिजिन है। इसके बारे में सैंडेहम ने 1680 में कहा है कि अमंग द रेमेडीज व्हिच इट हैज प्लीज टू अल्माइटी गॉड टू गिव टू रिलीव हिज सफरिंग्स नन इज सो यूनिवर्सल एंड सो इफिशिएंट एज ओपीएम। मतलब सैंडेहम ने कहा था कि ओपीएम इतना आज की तारीख में वेदना मुक्त करने वाला ड्रग या दवा दुनिया में नहीं है। आगे है सोलैनम स्पेसिस। तो सोलैनम स्पेसिस में जो ट्रोपेन अल्कोहल होता है, जो धतूरा मेटल से निकाला जाता है, और ये धतूरा मेटल एकोनिटक्स फेरॉक्स कहते हैं उसे। हेनोका ने मैस्टेक्टॉमी करते हुए 1804 में उसको पहले बार इस्तेमाल किया था। विलो लीव्स, ये विलो लीव्स जो होता है, इसमें से सैलिसिलेट्स अल्कोहलेट्स बाजू में करते हैं, जो लोकल एप्लीकेशन में काम में आता है। मैड्रोगा, ये मैड्रोगा ट्री से उसके बार्क जो साल होती है और पत्ते से, ये प्लांट से ये एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। ये 17वीं सेंचुरी तक इसको इस्तेमाल करते थे। कैनबिस पाउडर, ये एब्डोमिनल सर्जरी में इस्तेमाल की जाती थी। ये अल्कोहल में डिजॉल्व होता है, ऐसा जापानीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में कहा गया है। एनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए कोका, क्लो, सिंकोना, धतूरा, जैस्मीन, ऐसे हर्बल ड्रग्स जो होते हैं, ये एनेस्थेटिक इफेक्ट हमें दिखाते हैं। संज्ञाहरण, तो संज्ञाहरण, अभी संज्ञाहरण की बात करेंगे कि संज्ञाहरण का वर्णन आयुर्वेद में कहाँ है। तो हमें ये मालूम है कि सुश्रुता इज रिकॉग्नाइज्ड एंड रिप्यूटेड फॉर फादर ऑफ सर्जरी। ये तो बात सब लोग मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद में सर्जरी है ये बात मानने को तैयार नहीं है। भाई ऐसा क्यों? तो सुश्रुत जी ने बहुत सारी सर्जरी की है, तो क्या उन्होंने रोगियों को बिना एनेस्थीसिया दिए, बिना संज्ञाहरण किए सर्जरी की होगी? ऐसा पॉसिबल है क्या? तो बिल्कुल नहीं। संज्ञाहरण के सिवा सर्जरी हो ही नहीं सकती। बात सिर्फ इतनी है कि आज हमारे पास ऐसी कोई संहिता या ऐसा कोई शास्त्र उपलब्ध नहीं है, जैसा कि आयुर्वेद है, जैसे कि सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, वाग्भट संहिता है। ऐसी कोई संज्ञाहरण संहिता या किसी भोज संहिता या अलग कोई संहिता है, ऐसा अवेलेबल न होने के कारण इस पर हम पूरा तरीके से दावा कर नहीं सकते। लेकिन ये बात हम ऐसा ठोक दावे से कह भी नहीं सकते कि बिना संज्ञाहरण भारत में आयुर्वेद में सुश्रुत जी ने इतनी सारी शस्त्रक्रिया बिना संज्ञाहरण के की होगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम ये रेफरेंसेस आपको दे रहे हैं।
और आपसे आपको ये रेफरेंस देकर अवगत करा रहे कि जो संज्ञा हरण थी, ये ग्लोरी जो हमारी थी भारत देश की, तो ये वैदिक पीरियड से चली आ रही है। तो हम पहले देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन दिस अर्थ। तो ये ऋग्वेद में मधु विद्या विशारद नाम से जो 10वें मंडल के 6वें अध्याय के 6वें ऋचा में कहा गया है, उसमें सेरेब्रो कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन की बातें कही गई है। इसमें हेड ट्रांसप्लांटेशन की भी बातें कही गई है। हेड ट्रांसप्लांटेशन बाय द हिप्नोसिस पहले मंडल के 117वें अध्याय के 22वें ऋचा में ऐसा कहा गया है। इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी कहा गया है, जैसे कि भगवान गणेश का यज्ञस्य शिरा संधानात्, मतलब यज्ञ राजा का शिर जब युद्ध में कट गया था तो उसका जोड़ने का काम भी किया गया था, ऐसा वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, यज्ञस्य शिरा संधानात्। भगवान गणेश को भी हम देखते हैं, भगवान गणेश का जब महादेव ने सर कलम कर दिया था तो गजक सिर वहाँ पे लगा दिया था, तो ये भी तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो गया, हेड ट्रांसप्लांटेशन हो गया। तो ये वर्णन हमें हमारे ऋग्वेदों में मिलता है। तो ये तो कोई पॉसिबल नहीं है कि बिना एनेस्थीसिया की ये सब हुआ होगा। तो जरूर इन लोगों के पास ऐसी संजीवनी विद्या या संज्ञाहरण विद्या शास्त्र जरूर ही होगा। ऋग्वेद में हमें और एक मिलता है कि सोमरस। ये सोमरस जो होते हैं ये दिव्य औषधि सोम से बनाई जाती है, जो पेन मैनेजमेंट में हमें काम में आती है। ये होगा ऋग्वेद के रेफरेंसेस के बारे में। अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में भी सोमरस को एक सुपर ड्रग कहा गया है। 6वें मंडल के 7वें अध्याय के 17वें ऋचा में उसको सुपर ड्रग कहा गया है। अथर्ववेद में ही सिलाची नाम के पोटेंट एनेस्थेटिक ड्रग और वुंड हीलर की दवा का हमें वर्णन मिलता है। उसका वर्णन हमें 5वें मंडल के 5वें अध्याय के 4थे ऋचा में मिलता है। उसके बाद भी क्या कहा जाता है कि पहले के ज़माने में सुरा मतलब मद्य पिलाया जाता है। बिल्कुल, मद्य पिलाने से एक तो पेशेंट को वमन नहीं होता है, और हम तो पेशेंट को ऐसे भी एनबीएम रखते हैं तो वमन भी नहीं होता है, और ये तीक्ष्ण होने की वजह से, वेवायु विकासी होने की वजह से जैसे ही पेशेंट इसको पीता है, ये पचने के पहले ही वेवायु और विकासी गुणों की वजह से ये पेशेंट पर एनेस्थेटिक इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। तो ऐसे इसलिए भी मद्य और सुरा पिलाया जाता था टू प्रोड्यूस द एमनेसिया। इसका अथर्ववेद में दूसरे मंडल के 25वें अध्याय में 14वें ऋचा में कहा गया है। ये साइकोफिजिकल प्रिपरेशन भी बनता था और काउंसलिंग भी करने के लिए पेशेंट को दिया जाता था। अथर्ववेद में भी एलएससीएस और पेनलेस लेबर की वर्णन हमें मिलता है पहले मंडल के 11वें अध्याय के 15वें ऋचा में। अथर्ववेद में यूज ऑफ एंटीडोट्स इन टॉक्सिक मैनिफेस्टेशन, इसका भी वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है। अभी संहिता पीरियड मतलब सुश्रुत संहिता, ये होगा वेदों का। अभी सुश्रुत संहिता में क्या वर्णन मिलता है, तो सुश्रुत संहिता में मद्य का वर्णन मिलता है फॉर एमनेसिया बिफोर सर्जरी। पेशेंट को एमनेसिया स्टेज में लेने के लिए उसको ऑपरेशन के पहले पिलाते थे। तो इसके इंडिकेशन और काउंटर इंडिकेशन ऑफ मील्स बिफोर सर्जरी, जिसे हम एनबीएम कहते हैं, नील बाय माउथ, मतलब रोगियों को ऑपरेशन के पहले हम कुछ भी खिलाते नहीं है, कि खाना नहीं देना चाहिए, उसने खाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अगर वो वमन हो गया, उल्टी हो गई तो वो रिसक्सिटेट कर लेगा और फिर गंभीर अवस्था प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये विचार पहले के ज़माने में भी होता था, इसलिए उसको एनबीएम रखते थे। उसके बारे में शास्त्र में कहा गया है, सुश्रुत संहिता में कहा गया है, प्राक शस्त्रकर्मेण चेष भोजये आतुरम भीषक मद्यपम पायन मद्यम तीक्ष्णम यो वेदना सहा मूर्छन्ति नान्न संयोगात मत्त शस्त्रम न बुध्यते। ऐसा सुश्रुत ने उनके सूत्र साध में कहा गया है कि प्राक शस्त्रकर्मेण, रोगी को, आतुर को शस्त्रकर्म के पहले खाना नहीं देना चाहिए, उसको मद्य पिला देना चाहिए, जो उसके तीक्ष्ण गुण की वजह से उसकी वेदनाएं कम कर देता है। मूर्छा के लिए प्रधमन नस्य का वर्णन सुश्रुत जी ने किया है। सम्मोहन विद्या, हिप्नोटिज्म जिसे कहते हैं, उसका वर्णन सुश्रुत जी ने किया है। वशीकरण मंत्र विद्या हमारे वेदों में कही गई है। मंत्र चिकित्सा है, मंत्र चिकित्सा द्वारा भी उसको सम्मोहित किया जाता था। आगे सुश्रुत जी ने कहा है, जो हम स्टील बर्थ कहते हैं, मूढ़ गर्भ, उसके बारे में क्या है, मूढ़ गर्भो दरार्शो अश्मरी भगंधर मुखोद्गेश्व भुक्तम वतो कर्म कुर्वितः। ऐसा सुश्रुत जी ने कहा है कि जो मूढ़ गर्भ होता है, अर्श होता है, भगंधर होता है, इन सब के लिए एनेस्थीसिया देने की बात उन्होंने कही है। रामायण के जमाने में भी, सत्ययुग में भी हमें कुछ एनेस्थेटिक चीजों का या सम्मोहित करने वाली चीजों का या मूर्छा से बाहर लाने वाली चीजों का भी वर्णन हमें मिलता है। जैसे कि लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए थे तो जो सुषेण वैद्य थे उन्होंने हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत से हनुमान जी को 4 औषधियां लाने के लिए गई थी। उसमें है संजीवनी करनी, विशल्य करनी, संधान करनी, सर्वान्य करनी। तो ये चारों दवाई सिर्फ हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पे मिलती थी। तो सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी ने पहचान में नहीं आ रही थी तो पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा के लेके आए थे। तो ऐसा भी वर्णन हमें रामायण के काल में मिलता है। तो सुषेण वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में वर्णन ऐसा है कि दक्षिण शिखरे तरुण जातम औषधिम आनय विशल्य करणी नामना सावर्ण करणी तथा संजीव करणी वीर संधानी च महिषयी सा संजीवनार्थ वीरस्य
लक्ष्मणस्य महात्मनः वाल्मीकि रामायण के सर्ग 101 में ये वर्णन हमें मिलता है। जो 4 प्रकार की दवा मैंने कही है कि एक संजीवनी करनी, विशल्य करनी, सर्वान्य करनी और संधानी। ये संधानी जो होती है ये मूर्छा से बाहर लाने के लिए मतलब संज्ञा स्थापकता के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो लक्ष्मण जी के लिए इस्तेमाल की थी। पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट में भी सुश्रुत ने कहा है कि या वेदना शस्त्र निपात जाता तीव्रा शरीरम प्रदुनोति जंतो घृतेन सा शांति उपैति सिक्ता कोशिन यष्टि मधुकान वितेन। मतलब जो पोस्ट ऑपरेटिव वुंड होती है उसकी वेदना, तीव्र वेदना को, शरीर में होने वाली तीव्र वेदना को कम करने के लिए घृत का इस्तेमाल सुश्रुत जी ने बताया है। आगे सुश्रुत जी ने कहा है टू डिसइंफेक्ट द वार्ड एंड ऑपरेशन थिएटर, रक्षक नगर। उसके बारे में सुश्रुत ने कहा है ततो गुग्गुड़ गुरु सर्ज रस वचा गौर सर्षप चूर्ण लवणम निम्बपत्रम मिश्रै राजयु धूपयेत आज्य शेषेण चास्य प्राणान समालयेत उदक कुंभाचापो गृहीत्वा पोक्षेत रक्षा कर्म कुर्यात। इस उत्तरस्थान के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है। गुग्गुड़, राड़, सर्जरस, वचा, सरसप, लवण, नींब पत्र, इन सबको मिला के इसकी धूप बनानी चाहिए और ये धूप जलाने से ये हवा में जो वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। मतलब बैक्टीरिया और वायरसेस का कंसेप्ट उस जमाने में भी सुश्रुत जी के पास था और उन्होंने ऐसा वर्णन कह के रखा है। इस तरह से रक्षा कर्म करना चाहिए। अभी आगे एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस मैं आपको दूंगा कि इन बातों से ऐसे थोड़ी सिद्ध होता है कि आयुर्वेद में एनेस्थीसिया है। तो अभी ये मैं आपको सुश्रुत जी का एक रेफरेंस, एक वर्जन बताता हूँ, एक श्लोक बताता हूँ, जिससे ये मालूम हो जाएगा कि आयुर्वेद में एनेस्थीसिया था। देखिए, औपधनेवम औरभ्रम सौश्रुतम पौष्कलावत शेषाणाम शल्यतंत्राणाम मूलान्यतानि निर्देशेत। सुश्रुत सूत्रस्थान के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि औपधनेव, औरभ्र, सौश्रुत, पौष्कलावत, ये 4 तंत्र बाकी सर्व तंत्रों, शल्य तंत्रों के मूल या प्रधान तंत्र है। अभी आगे हम देखेंगे कि शल्य तंत्र में दक्षता प्राप्त करने के लिए इन 4 तंत्रों को पढ़ना चाहिए, परंतु खेद है कि ये चारों के चारों औपधेय, औरभ्र, पौष्कलावत और सौश्रुत, ये चारों के चारों तंत्र अप्राप्य है। वर्तमान प्रति संस्कृत सुश्रुत ये संस्कृत तंत्र से भिन्न है, यह भी इसी श्लोक से सिद्ध होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जैसे कि आज की तारीख में हम मॉडर्न मेडिसिन का देखते हैं कि सर्जरी की बुक्स अलग होती है और एनेस्थीसिया की बुक्स अलग होती है। सर्जरी की बुक में एनेस्थीसिया का वर्णन नहीं मिलता है। तो पहले के जमाने में भी शल्य तंत्र के जो तंत्र या संहिताएं होती थी वो अलग है और संज्ञाहरण की, भूल शास्त्र की, सम्मोहन शास्त्र की, सम्मोहन विद्या की संहिताएं अलग होंगी, जो आज की तारीख में हमारे पास मौजूद नहीं है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी जला दी थी और आक्रमण करने के बाद जलाने के लिए जो उसमें जो हमारी ग्रंथ संपदा थी वो जलने को 3 महीने लगे थे। 3 महीने वो कंटिन्यू जलते रहे थे, तो हमारी इतनी ग्रंथ संपदा नष्ट हुई थी। शायद उसमें वो सब जल गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो पांडुलिपि अभी भी अमेरिका में नासा में उपलब्ध है, वैसे ही बहुत सारे ग्रंथ जर्मनी, इंग्लैंड में या विश्व के किसी भी राष्ट्र में मौजूद होंगे, वो हमें वहाँ से लाने चाहिए। बात कर रहे थे ये चारों की, तो ये चारों में से किसी एक तंत्र में संज्ञाहरण शास्त्र का वर्णन जरूर होगा, ऐसा हम निश्चितता से कह सकते हैं। सुश्रुत संहिता के अनुसार भगवान धन्वंतरि और देवदास इनके जो शिष्य थे वो 12 शिष्य थे। सुश्रुत, सौश्रुत, औपधेय, औरभ्र, पौष्कलावत, वैतरण, गोपुर रक्षित, भोज, करवीर्य, निमि, कांकायन, गार्ग्य और गालव। तो इसमें से निमि जो थे ये ENT स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने निमि संहिता लिखकर उसमें ENT का वर्णन किया है। तो ये जो बाकी भोज प्रबंध हमने उसका रेफरेंस आपको पहले बताया इसी वीडियो में, ये भोज, गोपुर रक्षित, करवीर्य, गार्ग्य, गालव, इनमें से ये लोग भी एनेस्थीसियोलॉजी या फिर भूल शास्त्र, संज्ञाहरण की संहिता या शास्त्र इन्होंने जरूर लिखा होगा, जो आज की तारीख में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आगे और सुश्रुत जी ने कहा है कि अन्यम शास्त्रोपख्यानम च अर्थानम उहो उपनीतानम अर्थम छात्यशाम तद्विद्यभ्यम एष व्याख्यानम अनुशोतव्यम कस्मात् न हेकस्मिनम शास्त्रे शक्य सर्वशास्त्राणाम अवरोधः कर्तुम। प्रयोजनवश यहाँ लिखे हुए अन्य शास्त्रों का अर्थों को उन शास्त्रों के विशेषज्ञों से ही श्रवण करना चाहिए, क्योंकि एक ही शास्त्र में अन्य आवश्यक सब शास्त्रों का विवरण कर नहीं सकते, इसलिए उन अन्य शास्त्रों को वर्णन आप उनके ही विशेषज्ञों से सुनना चाहिए। ऐसा क्लियर कट सुश्रुत जी ने उनके सुश्रुत सूत्रस्थान के 4थे अध्याय में 6वें श्लोक में कहा है। मतलब क्या है कि उनका कहना यह है कि ये शल्य तंत्र का ग्रंथ है, मैं सिर्फ शल्य तंत्र की ही बातें करूंगा, शल्य तंत्र का ही वर्णन करूंगा। इसके रिगार्डिंग जो एनेस्थीसिया है, जो संज्ञाहरण का शास्त्र है, ये आप उनके ही विशेषज्ञ से सुनिए। और उन्होंने तो क्लियर कट कहा था कि औपधेय, औरभ्र और सौश्रुत और पौष्कलावत ये मूल शल्य तंत्र के हैं, लेकिन उन्होंने अन्य शास्त्रों के वर्णन किया है, ऐसा उन्होंने क्लियर कट कहा है। इन सब रेफरेंसों से हम कह सकते हैं कि एनेस्थीसिया आयुर्वेद में
था। सिर्फ ये है कि आज की तारीख में हमारे पास उसका बताने के लिए कोई रेफरेंस है नहीं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना एनेस्थीसिया के शल्य तंत्र भारत देश में इतना विकसित हुआ होगा। रानी विश्वला जो अपने पति राजा खेल के साथ में रणभूमि में उसके पैर कट गया था, तो देवों के वैद्य अश्विनी कुमार ने वहाँ पे प्योर लोहे की जगह उसको बैठा के दी थी। तो ऐसा भी इम्प्लांटेशन का एग्जाम्पल हमारे पास है, ऐसा रेफरेंसेस है। तो इन सब बातों से हम कह सकते हैं कि एनेस्थीसिया जरूर आयुर्वेद में होगा, उसको ढूंढना चाहिए, या फिर मिला नहीं तो हमें उसको नए तरीके से शुरुआत करके उसकी रचना करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा एनेस्थीसिया इन आयुर्वेदा। तो मुझे इन रेफरेंसेस से ऐसा लगता है कि आपको भी ये मेरे साथ ये बात पटी हुई होगी कि आयुर्वेद में एनेस्थीसिया जरूर होगा, लेकिन कालवश वो कालातीत हो गया। लेकिन जो पहले मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको रेफरेंस दिए, अमेरिका के जो डेंटल सर्जन थे उन्होंने ईथर को सूंघाया, तो उन्होंने सूंघने से ही शुरुआत की, इनहेलेशन एनेस्थीसिया से शुरू किया। और आयुर्वेद में तो इनहेलेशन और नासोद्वारम कहा गया है। तो ये जरूर है कि आयुर्वेद में एनेस्थीसिया होगा ही होगा, लेकिन वो अभी हमें नहीं मिल रहा है। तो चलो नई शुरुआत करते हैं, नया शास्त्र रचना कर देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एनेस्थीसिया के बारे में वीडियो, आपको जरूर अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि दुनिया को भी पता हो सके ये रेफरेंस के जरिए कि हमारे वेदों काल से जो एनेस्थीसिया का रेफरेंसेस है ये वो वेदों काल से है, ये आज की तारीख का नहीं है। इसलिए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि आयुर्वेद में एनेस्थीसिया होगा। सिर्फ दिखाने के लिए आज हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन नई शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।